श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ युवराज जो होता है वो अपने फ्रेंड से बात करता रहता है और उसे वो इनवाइट करता है शादी में आने के लिए, क्योंकि वो अपने सारे फ्रेंड्स को पर्सनली इन्वाइट करता रहता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन काव्या आ जाती है और काव्या जो होती है वो बोलती है कि तू अभी भी नहीं समझ रहा है, और यहाँ पर अंजलि जो है वो पूरी तरीके से तुझ पर नज़र लगा के रखी है कि किसी तरीके से वो ये शादी ना होने दे। तो सोच वो कौन सा ऐसा मोहरा यूज़ करेगी, किस चीज़ का यूज़ करके जिसे इस्तेमाल करके वो तेरी शादी को रोक सकती है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा दीदी, आप बताइए क्या हो गया, क्या कहना चाहते हो आप। तब वो जो काव्या होती है वो उसे बताती है कि तुम अभी भी बहुत गलतियां कर रहे हो और तुम इस गलती की वजह से वो एक केवल मौके की तलाश में है कि जिस तरीके से तुम्हारी शादी रोक सके, और एक मौका वह सिर्फ एक ही मोहरा है जो कि पद्मा है, क्योंकि वो पद्मा का इस्तेमाल करके ही तो तुम्हारा शादी को ये बात समझ में आती है कि हाँ आप दीदी आप सही कह रहे हो। लेकिन तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, आप बताइए क्या कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काव्या होती है वो बोलती है कि तू किसी भी तरीके से उसको अगवा कर ले और फिर उसे इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कर, क्योंकि अब वो अंजलि जो है वो राजपूत परिवार की बहू हो चुकी है और वो इस तरीके से वहाँ पे है और वो शादी में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे वो सारी राजपूत परिवार में जितने सारे फंक्शंस हो रहे हैं वो सब में है। तो इस वजह से सारी चीज़ों की अरेंजमेंट वो खुद कर रही है। तो अगर पद्मा को इस बात का पता चलेगा कि पद्मा जो है उससे जो उसकी वकील दीदी है उन्होंने वादा किया था कि वो इसे इंसाफ दिलाएंगी, पर उसने उसे इंसाफ नहीं दिलाया, तो उस वजह से उसको बहुत ही ठेस पहुंचेगी। तो इसका तुम सब जिम्मेदारी लो कि तुम उसे एक लेटर लिखवा के रखोगे और फिर उसको इस सिटी से ही दूर कर दोगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सपना जी होती हैं वो पद्मा को देख लेती है रोते हुए। तभी यहाँ पे पद्मा से पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तो वो बोलती है कुछ नहीं मौसी जी, कुछ नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है, अभी तो मेरे पास बहुत सारा काम है और फिर काम खत्म करके मैं गाँव को चली जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं रह सकती। झूठी ही सही पर हमारी शादी तो हुई थी ना, तो इस वजह से वो बोलती है कि मैं महक दीदी की शादी को और लाइफ को ख़राब नहीं कर सकती, इसीलिए वो बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी और ये शादी होते हुए भी नहीं देख सकती। तो इसे सोच के वो सपना को बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कपड़े के लेके घाट पे जाते ही रहती। तभी जो सपना होती है वो अंजलि को कॉल करती है कि बेटा तू यहाँ पे आजा, कहाँ जा रही है। तो वो बोलती है कि माँ मैं तो जा रही हूँ कोर्ट। तो वो बोलती है कि तू बिना कोर्ट जाए नहीं रह सकती। तो बोलती है कि नहीं माँ मैं क्या करूँ, अब मुझे इंसाफ दिलाना है और उस युवराज ठाकुर से मैं महक की शादी तो होने नहीं दे सकती, क्योंकि आप जानती ही हो कि उसने कितने सारे जुर्म किए हैं, तो इस तरीके से मैं उसकी शादी नहीं होने देती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि लेकिन बेटा अभी यहाँ पे पद्मा की जो उसको है वो बहुत दुख हो रहा है, वो अच्छा नहीं महसूस कर रही है, उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि झूठी ही सही पर उन दोनों की शादी तो हुई थी ना, तो इस वजह से वो बहुत ही दुख में है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा को के ऊपर किसी ने अटैक किया होता है, वो उसके गले में फंदे डाल के उसे खींचते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी अंजलि को आवाज़ सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा है। तो वो बोलती है कि कौन है माँ। तो वो बोलती है कि हो सकता है पद्मा ही है, पद्मा की तरह आवाज़ लग रही है। तभी यहाँ पे बोलती है कि रुको माँ मैं आती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सपना भी जो होती है वो दौड़ते हुए उस घाट पे जाने लगती है, और यहाँ पे पद्मा के ऊपर बहुत हमले किए जाते हैं और उसे घसीट के लेके जाने की कोशिश की जाती है। चारों गुंडे भेजे रहते हैं युवराज ठाकुर ने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि आ जाती है, और अंजलि जो होती है वो सबको मारती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि किसकी हिम्मत हो गई इतनी, जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की बस्ती से लड़की को इस तरीके से उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और उसे यहाँ से अगवा करने की कोशिश कर रहा है। तो गुंडे बोलते हैं कि मुझ में है हिम्मत। तो अंजलि जो होती है वो सभी गुंडों को बहुत मारती है, उन लोगों को बहुत धोती है और बोलती है कि दोबारा किसी लड़की के ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना। और यहाँ पे वो उसे बहुत मारते हैं, सारे गुंडों को मार के भगा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है उससे वो पूछती कि आपने क्यों मुझे बचाया वकील दीदी। तो यहाँ पे अंजलि बोलती है कि पद्मा तुम क्यों नहीं समझ रही हो, और मैं तुम पे कोई भी अत्याचार नहीं होने दूंगी, और यहाँ तुम्हें ही क्या, मैं किसी भी नारी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होने दे सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, बस जैसा मैं बोलती हूँ तो तुम वैसे करती जाओ पद्मा। तो वो बोलती है कि क्या करना पड़ेगा मुझे आप वकील दीदी आप बताइए। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे वादा लेती हूँ कि मैं तुम्हें और इस शादी को तो बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी, और रही बात तुम्हें इस चीज़ का कोई भी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं तुम्हें इंसाफ दिला के ही रहूँगी। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे पद्मा जो होती है वो भी अब अंजलि की बात सुनने को तैयार हो जाती है, क्योंकि पहले वो नहीं करना चाहती थी उसके खिलाफ कुछ भी कार्यवाही, पर अभी अंजलि की बात को वो समझती है और उसके खिलाफ सारे
जो भी काम है वो करने के लिए वो तैयार है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ युवराज के पास कॉल आता है और वो गुंडे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम उसे अगवा नहीं कर पाए। तभी वो बोलती है कि बोलता है कि तुम 4 गुंडे लोग मिल के एक लड़की को अगवा नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो उसे वहीं पे मार के गाड़ देते। तो जो गुंडे होते हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली एक लड़की आ गई थी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसकी वजह से फिर हम नहीं पकड़ पाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काव्या होती है वो आती है और वो बोलती है कि नहीं हो पाया ना, अंजलि ने अभी इस बार भी उसे बचा लिया, देख वो इसी तरीके से चाल चलेगी। अब हो सकता है कि तो वो इस केस के लिए भी तुझ पे एफआईआर कर दे और तुझे जाके कोर्ट में घसीट के लेके जाए। तभी वो बोलती है कि कुछ भी करके भाई ये शादी होने दे, और ये जैसे ही शादी होगी वैसे ही मैं इस चीज़ को बताऊंगी, क्योंकि मैं भी उस घर में हाथ में मेहंदी लगा के उस घर की दहलीज पे खड़ी थी, पर उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, क्योंकि अंजलि की वजह से ही ये सब हुआ है। अंजलि की वजह से ही आज मैं अमन से दूर हूँ। और फिर वो बोलती है कि एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन रोक सकता है मुझे। और फिर उस अमन सिंह राजपूत को और उस राजपूत परिवार के लोगों को मैं सिखाती हूँ कि क्या होती है इंसल्ट। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि तू इसी वक्त अभी महक को कॉल कर, उससे खुद के लिए इनविटेशन ले, क्योंकि वो सोचती है कि अगर कहीं अंजलि ने जाके सारी बातें बता दी तो वो गलत समझेगी, इसीलिए वो बोलती है कि तू अभी महक को कॉल कर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि महक को कॉल करती है तो वो बोलती है कि ला मैं बात करूँगी पहले। तो वो बात करती है तो वो उसे बोलती है कि महक मैं काव्या बोल रही हूँ, और तुम तो अभी शादी की लड्डू फूटते होंगे तुम्हारे मन में, और तुम भी तैयारी में जुटी होगी। तो एक काम करो, लो तुमसे युवराज जो है वो मिलना चाहता है, और तुमसे तुम्हारे कल घर में फंक्शंस हैं तो युवराज भी आना चाहता है। तो वो नहीं बोल पा रहा था, लेकिन मैं बोल रही हूँ, तुम एक बार उसे इनविटेशन दे दो, उससे बात कर लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज जैसे ही बात करता है तो उसे आई लव यू बोलता है। तो महक जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, बोलो क्या बात है। और यहाँ पे महक जो होती है वो ये शादी थोड़ा दिक्कत से ही कर रही है, उसे इतनी ये पसंद नहीं है, पर फिर भी वो अपने पापा की खुशी के लिए शादी कर रही होती है। बट वो जो युवराज होता है वो उसे चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे बोलता है कि देखो महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो पुरानी बातें हो गई उसे भूल जाओ, और अभी आगे हम नया स्टार्ट कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे बातों को याद करके क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो उसे कहीं ना कहीं से बहुत ही मैनिपुलेट करता है अपनी बातों से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महक जो होती है वो बहुत ही साफ दिल की लड़की है, जिसकी वजह से वो उसकी बातों में आ जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है तुम आ सकते हो शादी में, क्योंकि कल फंक्शन है। तो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे यहाँ पे आने की बहुत इच्छा हो रही, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की। तो बोलती है ठीक है तुम आ जाओ। और फिर वो उसे आई लव यू भी बोलता है कि आई लव यू महक। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या, तो वो बोलती है कि आई लव यू। तो फिर वो आई लव यू टू बोलता है। उसके बाद वो फिर उसकी दीदी बोलती है कि क्या हुआ, बात हो गई, तो बोलता है कि हाँ उसने आई लव यू टू बोल दिया दीदी। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब ठीक है, बस कल कोई दिक्कत और परेशानी मत करना खड़ी, तो क्योंकि अंजलि वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। और फिर यहाँ पे वो महक को भी बोलता है कि वो अंजलि भाभी जो है वो उनसे थोड़ा दूर रह रहा है, क्योंकि वो हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती हैं। तो बोलती है ठीक है। तभी आज के एपिसोड में हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो महक होती है वो अपने संगीत में डांस करती है शादी के लिए, और डांस करते करते तभी उसको ये फिर से वो सारी बातें याद आने लगती, क्योंकि वो अंजलि को ये बात बोली रहती है कि अभी आप इस शादी से दूर रहिए, आप ये शादी अच्छे से होने दीजिए। और यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है राजपूत परिवार, उसमें सब माहौल अच्छा सा बना रहता है संगीत का, और अंजलि भी ये सब चीज़ों को देख के इंजॉय करती रहती है, पर फिर भी वो ये सोच के रखती है कि ये शादी नहीं होने देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं सानिया, महक, ईशानी और चाची लोग जो हैं वो सब डांस करती रहती है। तभी वहाँ पर जैसे ही युवराज आता है तो युवराज को देख के अंजलि को गुस्सा आ जाता है, और वो इस शादी को भी एंजॉय करता रहता है। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि अंजलि जो है वो युवराज को चैलेंज करेगी पंजा लड़ाने के लिए कि तू कितना मर्द है। तो क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर डेली अपडेट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना